इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला आने के बाद ये किसान पहुंच गए उन जगहों पर जहां बिल्डरों का काम चल रहा था। दरअसल इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी की उन पुनर्विचार याचिकाओं को खारिज कर दिया जिसमें उसने अदालत से बिल्डरों को काम करने की मंजूरी देने की इजाजत मांगी थी। लेकिन अदालत ने अपने पहले के फैसले को बरकरार रखा है जिसमें उसने कहा है कि काम शुरू करने के लिए अथॉरिटी को एनसीआर प्लानिंग बोर्ड से मंजूरी लेनी होगी। जब तक एनसीआर प्लानिंग बोर्ड द्वारा ग्रेटर नोएडा के मास्टर प्लान को अनुमति नहीं मिल जाती है तब तक कोई विकास कार्य नहीं हो पाएगा। इस फैसले से साफ है कि नोएडा एक्सटेंशन के बिल्डर अपने प्रोजेक्ट्स में निर्माण कार्य शुरू नहीं कर सकते। इससे इन 1 लाख परिवारों की मुश्किलें बढ़ गई जिन्होंने फ्लैट्स बुक कराए थे। उत्तर प्रदेश सरकार उन्हें आश्वासन दे रही है कि जल्द ही नोएडा एक्सटेंशन का टेंशन खत्म कर दिया जाएगा। एनसीआर प्लानिंग बोर्ड के पास जब से ये मामला आया है वो खामोश बैठा हुआ है। कुछ बिल्डर हालात का फायदा उठाकर फ्लैट्स की बुकिंग कैंसिल करने लगे। हम कमलनाथ जी के घर के सामने जाके बैठने वाले हैं अगर मास्टर प्लान अप्रूवल जल्द से जल्द नहीं आता है। दूसरा, हमें बिल्डर्स से बहुत परेशानी हो रही है। बिल्डर्स अपना कैंसिलेशन लेटर भेज रहे हैं, किसी का 100 रुपए का अगर बैलेंस बचता है उसको भी कैंसिलेशन लेटर भेज रहे हैं। बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। लोग सड़क पर आ गए हैं। बच्चे पूछ रहे हैं कि उनका घर कब बनेगा, लेकिन अब तो वो आश्वासन सुनते सुनते भी ऊब चुके हैं क्योंकि साल भर से ज्यादा हो चुका है और नतीजा सिफर ही रहा है। ऐसे में वो करें भी तो करें क्या। इलाहाबाद से विमल श्रीवास्तव के साथ भूपेंद्र चौधरी, ग्रेटर नोएडा, आज तक। तो इस पर हम बात करेंगे। मुस्कान, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगा, सबसे पहले कि इससे पहले कि हम इस इश्यू को और ज्यादा समझें, पहले ये बताइए कि इस वक्त क्या स्थिति है। कोर्ट का हमने देखा ऑर्डर, एक तो पुनर्विचार याचिका जो है वो खारिज हो गई है। अब आपको जो जिसने फ्लैट देना है, यानी कि जो बिल्डर है जिसने पैसे दिए थे, जिससे बुक कराया था, वो इस वक्त क्या कह रहा है, स्थिति क्या है? देखिए, बिल्डर उम्मीद कर रहा है कि एनसीआर प्लानिंग बोर्ड सबसे पहले उसको पास करेगा तभी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट होगा। तो सबसे पहले तो मास्टर प्लान को पास होना है, उसके बाद ही कंस्ट्रक्शन स्टार्ट होना है। तो अभी बिल्डर भी वही वेट कर रहा है और बायर भी वही वेट कर रहा है कि पहले एनसीआर प्लानिंग बोर्ड उसको पास करे मास्टर प्लान को, तभी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो पाएगा। यहाँ पर सुशील जी, किस तरीके से प्रॉपर्टी मार्केट इससे अफेक्ट हो रहा है? लोग बीच में छोड़ रहे हैं, लोग औने दाम पे किसी को वैसे ही कागज दे रहे हैं कि आज भी प्लानिंग बोर्ड की बैठक है, ये मसला उठना था नोएडा एक्सटेंशन का, लेकिन बहुत ज्यादा इसमें कोई सीरियसनेस नजर नहीं आ रही। आज भी वो पेंडिंग हो गया और अब अगली मीटिंग में देखा जाएगा कि उठेगा या नहीं उठेगा। कब ये उठेगा, फिर पास होगा, फिर कंस्ट्रक्शन शुरू होगा, फिर पता नहीं कॉस्ट, फिर क्या होगा। इस वक्त फिर अभी ये जो वैक्यूम है, ये क्या चल रहा है? देखिए, जहाँ तक रियल एस्टेट इंडस्ट्री की बात करें तो बहुत नेगेटिव है ये, क्योंकि एक दिल्ली से सटे, दिल्ली में जहाँ आज एक मकान लेने के लिए 1 से 1.5 करोड़ रुपए भी कम पड़ते हैं, वहाँ पे 15 से 25 लाख के बीच में अफोर्डेबल हाउसिंग का सपना सिर्फ नोएडा एक्सटेंशन, जो टेक्निकली ग्रेटर नोएडा में देखा गया है। और मुझे सबसे इसके अंदर एक बात मैं कहना चाहूँगा कि इसके अंदर 3 पक्ष हैं, किसान है, बायर्स हैं 1 लाख, और उसके साथ साथ अथॉरिटी है। इसके अंदर गलती सिर्फ अथॉरिटी की है और उसको भुगतना मेजर तौर पे जो बायर्स है, जो 1 लाख लोग, अगर आप जंतर मंतर के धरने के अगर आप फोटोज को देखें तो उसके अंदर ऐसे चेहरे आज पहली बार सड़क पे आकर धरने में बैठे हैं जो कभी भी अपने घर से बाहर नहीं निकले, जो बहुत ही, जिनको हम एक प्रॉपर मिडिल क्लास फैमिली कह सकते हैं। तो मुझे लगता है कि इस समय जो वहाँ की सिचुएशन है वो काफी ज्यादा बुरी है। लोगों का विश्वास रियल एस्टेट से उठता जा रहा है, बिल्डर से उठता जा रहा है, बैंकर्स भी इसमें लॉस में जा रहे हैं क्योंकि 1 लाख मकान को फाइनेंस नहीं कर पा रहे हैं, ऐसा कुछ है तो उनको पैसा बकाया नहीं होगा। मुझे लगता है कि बहुत जल्दी इसके अंदर सरकार इंटरफेयर नहीं करेगी तो आगे जितने भी प्रोजेक्ट हैं सिर्फ ग्रेटर नोएडा में बल्कि एनसीआर के बाकी पार्ट में, फरीदाबाद, गुड़गांव, अगर कुंडली सोनीपत में भी आएंगे उसमें भी लोगों का विश्वास उठेगा। ज्यादा नहीं तो 1.5 लाख फ्लैट तो होगा। 1.5 लाख फ्लैट है तो आप समझ लीजिए कि एक परिवार के साथ कम से कम 4 परिवार जुड़े होते हैं। तो अगर 5 लाख परिवार अगर इससे इफेक्ट ले रहे हैं तो आप ये मान के चलिए कि रियल एस्टेट एक ऐसी इंडस्ट्री है जो जहाँ पे फ्लैट डिलीवर होने के बाद सरकार को बहुत सारे टैक्सेस मिलते हैं। हाउस टैक्स बोलिए, बिजली का बिल बोलिए, पानी का बिल बोलिए, तो काफी बड़ा रेवेन्यू लॉस फ्यूचर में होने जा रहा है। इस बात को भी समझने की जरूरत है। जी, ये एक मुद्दा तो है ही है कि एनसीआर बोर्ड जो है, प्लानिंग बोर्ड जब तक इसे करेगा नहीं तो कंस्ट्रक्शन दोबारा नहीं शुरू हो सकता। लेकिन इस बीच कैसा बिहेवियर और कैसा इस वक्त रवैया जो है बिल्डर की तरफ से रहा है? बिल्डर की तरफ से बहुत सारी प्रॉब्लम हो रही हैं क्योंकि अथॉरिटी पैसा मांगती है बिल्डर से, और बिल्डर कहाँ से देगा जब तक एनसीआर प्लानिंग बोर्ड पास नहीं करता है। तो बैंक उसको नहीं देता है, बैंक से लोन नहीं हो रहा है तो बायर उसको बिल्डर को नहीं देगा और बिल्डर आगे अथॉरिटी को पैसे नहीं दे रही है।
तो ये सारी प्रॉब्लम हो रही है। उसकी वजह से बिल्डर क्या कर रहा है कि फ्लैट को कैंसिल कर रहा है। वो चाहता है किसी तरह फ्लैट कैंसिल करे। अगर 500 के बायर के पास फ्लैट कैंसिल का लेटर भेजा है उसने, तो उसमें से 100 भी करा लेते हैं, तब भी बिल्डर का फायदा है। तो बिल्डर फ्लैट कैंसिल करने का लेटर भेज रहा है बायर के। जी, ये केसेस बहुत आ रहे हैं जी, बिल्कुल। देखिए, ये केसेस तो बायर के लिए बिल्कुल ही मतलब कुएं से हट के खाई में जाने वाली बात है, क्योंकि दो साल पहले जब इन्होंने फ्लैट बुक कराया था, तब नोएडा के अंदर अगर फ्लैट 3,3200 रुपये स्क्वायर फीट मिलता था, तो आज वहाँ पे 5,000 रुपये स्क्वायर फीट का रेट हो गया है। इनका फ्लैट बुक हुआ हुआ है 1,800 से 2,000 रुपये स्क्वायर फीट में। तो पहले तो ये 1,000 रुपये स्क्वायर फीट देके नोएडा जा सकते थे, लेकिन आज 3,000 रुपये स्क्वायर फीट इन्हें देना पड़ेगा। तो मुझे लगता है कि इस ऑप्शन को तो सरकार को ही प्रमोट नहीं करने देना चाहिए। इससे अच्छा एक सोल्यूशन ये है कि अगर आज लैंड पे किसानों का ये है कि गलत तरीके से एक इमरजेंसी क्लॉज ला के जमीन ली गई है, या एनसीआर प्लानिंग बोर्ड इसे अप्रूवल नहीं दे रहा, तो गवर्नमेंट को चाहिए, अथॉरिटी को चाहिए कि इसके अलावा जो उनके पास बिल्कुल क्लीन जमीन है, जिसके ऊपर किसी तरीके का कोई बवाल नहीं है, उस जमीन पे बिल्डर को ट्रांसफर कर दिया जाए। अगर बिल्डर बनाने में सक्षम नहीं है, तो खुद फ्लैट बना के इन 1 लाख बायर को एडजस्ट करने में मुझे लगता है सरकार के लिए कोई मुश्किल नहीं जी। और इसी विल की कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है। मलिक साहब, अगर ये विल होती तो कहीं ना कहीं शायद ये जो प्रॉब्लम है हम ये देख भी नहीं रहे होते। लेकिन क्या सिर्फ इतनी भर प्रॉब्लम है, या फिर प्रॉब्लम की जब जो है वो और ज्यादा गहरी, इसका भी हम जिक्र करेंगे थोड़ी देर ब्रेक के बाद। New Mahindra Juro DZ. Roganala. That's right, Roganala.